फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बार बार बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत ताने दिए जाते हैं कि आपको लड़की ही पैदा हुई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आ गए हैं। अब बिल्कुल इक्वालिटी की बात की जाती है, लड़का लड़की बिल्कुल समान है, ये सब बोला जाता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं सबको लगता है कि एक लड़का हो जाए। और जब रिपीटेडली अगर किसी की लड़की होती है, इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पहली लड़की होती है उन्हें तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बट अगर किसी के यहाँ रिपीटेडली एक के बाद दूसरा बच्चा भी लड़की होती है तो उनसे कई बार बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत परेशानी होती है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स कुछ रिसीव हुए थे। तो उस कमेंट्स की वजह से मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगा कि यार अभी भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। और अभी भी फीमेल्स हैं जो परेशान हैं इसलिए कि भाई मुझे बार बार लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, इसमें मेरा फॉल्ट है। मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अभी भी ऐसी फीमेल्स हैं जो इस चीज का पूरा लोड अपने ऊपर लिए हुए हैं कि मैं क्योंकि बार बार एक लड़की को जन्म दे रही हूँ तो मेरे अंदर फॉल्ट है, या ये एक फॉल्ट की बात है बेसिकली। मतलब एक बेटी को पैदा कर रही हूँ तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह की जैसे है और ये एक फॉल्ट है मेरा। तो मुझे इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बतानी है। आई थिंक आप लोगों को पता भी होंगी, बट फर्स्टली पहले तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। एक बच्चा पैदा करना इटसेल्फ में एक बिग डील है। प्रेगनेंसी एक बड़ी जर्नी है। दूसरा, लड़का या लड़की, दो ही जेंडर के बच्चे पैदा होते हैं, तो या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की पैदा हो सकती है। तो अगर आपकी बेटी हो रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये डेफिनेटली बिल्कुल भी ऐसा कोई ब्लेम नहीं है कि इसको आप अपने ऊपर लेके बैठ जाएं। और अगर आपको कोई इस तरह के ताने देता है, चाहे वो आपके घर में कोई हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई चाचा ताऊ कोई भी हो, कोई आंटी हो या कोई भी, तो आप सबसे पहले तो एक ही जवाब है कि भाई अगर आपके हस्बैंड ताना दे रहे हैं तो आप उनको तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भाई आपने ही मुझे वो क्रोमोसोम दिया, आपने ही मुझे वो वाला स्पर्म दिया जिससे कि बेटी पैदा होनी थी। क्योंकि लड़का या लड़की कौन पैदा होगा ये एक फीमेल के हाथ में नहीं है, एक महिला ये डिसाइड नहीं करती। डिसाइड तो कोई भी नहीं कर सकता कौन सा स्पर्म एग तक पहुंचेगा, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। बट महिला के पास तो एक ही तरह के अंडे होते हैं, बट पुरुषों के पास दो तरह के स्पर्म्स होते हैं। एक जब एग से मिलता है तो लड़का पैदा होता है, और एक जब एग से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जो है पहुंच रहा है, किस तरह का पहुंच रहा है, जो एग को फर्टिलाइज कर रहा है, उसी के बेसिस पर बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। तो जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके लिए अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि अगर आपका इतना ही दिमाग इस चीज में चल रहा है कि मैं बार बार बेटियां पैदा कर रही हूँ तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, आप मुझे उधर से क्योंकि वो उस तरह का स्पर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन के बाद बेटी ही पैदा हो रही है। सेम अगर कोई ऐसा है जिसको आप ये जवाब दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली जवाब दे सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। आप उनको साइंटिफिकली भी समझा सकते हैं कि जो एग का फर्टिलाइजेशन है वो जिस स्पर्म से होगा, वो स्पर्म दो तरह का होता है, और वो जो कैटेगरी है वो दोनों ही तरह के स्पर्म्स डेफिनेटली मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में स्पर्म्स होते ही नहीं है। और एग्स एक ही तरह का होता है, तो उसमें कोई दोराहे ही नहीं है कि अगर लड़की पैदा हो रही है या लड़का पैदा हो रहा है तो जेंडर डिटर्मिनेशन का जो फैक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, वो मेल से आ रहा है। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप जवाब नहीं दे सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि जवाब देना, उस टाइम पर आप खुद को कैसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन तो होती है, लोग कुछ भी बोल के जा रहे हैं। तो आप जब आपको कोई इस तरह की बेफिजूल की बात कर रहा है इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने दिमाग में एक लाइन बोलिए उस टाइम पे कि इस बेचारे की गलती नहीं है, इसमें इतनी ही बुद्धि है, इससे ज्यादा बुद्धि की बात ये कर ही नहीं सकता है। तो इसकी प्रॉब्लम ही ये है कि इनके पास इतना ही दिमाग है, तो इसकी मतलब इनके ऊपर भी कोई इसका बर्डन नहीं है, क्योंकि जिसमें जितना दिमाग होगा वो उतने ही दिमाग की बात करेगा। तो इनकी भी गलती नहीं है, इनके पास दिमाग ही इतना है तो ये इतना ही दिमाग की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जो आज की वीडियो थी वो इसलिए थी क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे थे और मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है जब कोई इस तरह की बातें करता है। मतलब किसी भी फीमेल को या किसी को भी, इनफैक्ट मेल को भी लोग कहते हैं कि इसके घर में सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हैं, ऑल टाइप्स। लेकिन अगर किसी को भी
इस टॉपिक के ऊपर कि मतलब फीमेल और मेल और इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर परेशान करता है और फीमेल्स मेंटली डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं चीज़ों को लेके, तो मुझे लगा कि ज़रूर मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। मेरे घर में ऑलरेडी वामिका है, मेरे पास मायरा है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनकी बेटी, मेरे घर में मेरे भाई का बेटा है ऋषभ। तो मेरे घर में तो जेंडर के बच्चे हैं, बट वो सारे बच्चों की इक्वालिटी है, वो सारे बच्चों को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, उन बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो जेंडर वाइज नहीं है, वो कम्प्लीटली इस पर बेस्ड है कि किस बच्चे को किस टाइम पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जब मायरा हुई थी हम तब भी उतने ही खुश थे, जब ऋषभ हुआ था हम उतने ही खुश थे, और जब वामिका हुई हम उतने ही खुश थे। तो आप मतलब अगर इस सेंचुरी की बात करते हैं, जब इतना डेवलपमेंट हो गया है साइंस में भी और हर चीज़ में, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट आपको अपने दिमाग में भी करने की ज़रूरत है। पहले तो मैं फीमेल्स को बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर मत ले लीजिए, ठीक है? हर सारी टेंशन का बर्डन अपने ऊपर मत ले लीजिए, सब चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, तो खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या ये सच में ऐसी चीज़ है कि इसका बर्डन आपको लेने की ज़रूरत है। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।